अच्छा भैया, हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक वीर रस कबीरहा लेकर के आ रहा है। सौजन्य से हमारे बड़े पिता, हमारे गार्जियन प्रकाश यादव जी मलदहिया वाले। आप लोगन के बिरहा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा करके। आवा भैया, ई देश अंग्रेजन के गिरफ्त में रहल। धरती माई कराहत रलिन कि केहू हमके आजाद करावे। तो देश के बलिवेदी पे शहीद जितना आदमी भइलन उतने औरत भी भइलिन, लेकिन लड़का बच्चा भी कम ना रहलन। अपने देश के आजाद करावे के लिए एक छोटी सी कहानी मिल गई। कहना हम आवा जंग की जब अमानत बनी, मौत भी देख के मुंह छिपाने लगी। जर्रे जर्रे से ज्वाला उठी क्रांति की, तब गुलामी भी गफलत को खाने लगी। जालिमों से चिरागे वतन ने कहा, मांग ले चाहे जितना लहू बेरहम। आ गई तनी मेरे दिल में मौजूद है, तेरी दुनिया जला करके छोड़ेंगे हम। ए भैया, दुई दल रहल, एक ठे गरम दल, एक ठे नरम दल। नरम दल महात्मा गांधी जी, जिन्होंने सत्याग्रह करके अहिंसा के पथ को चुन करके देश को आजाद कराने का सपना देखा। और वही गरम दल बाबू सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए। कहना हो कैसे? आय हाय हाय हाय, इस देश का क्रांतिकारी कहत रहलन कि अरे किसकी हस्ती, अरे किसकी हस्ती है मस्ती मिटा दे मेरी, किसकी हस्ती किसकी हस्ती है मस्ती मिटा दे मेरी। हम दीवाने हैं अपने वतन के लिए, किसकी हस्ती है मस्ती मिटा दे मेरी। हम दीवाने हैं अपने वतन के लिए, किसकी हस्ती है। कहे किसकी हस्ती है मस्ती मिटा दे मेरी, हम दीवाने हैं अपने वतन के लिए। एक लाइन और कहे का, अरे जान लेके हथेली पे निकले हैं हम, निकले हैं हम। जान लेके हथेली पे निकले हैं हम, सोचते भी नहीं है कफन के लिए। जान लेके हथेली
हथेली पे निकले हैं हम, सोचते हैं नहीं हम कफन के लिए। इशारा हथनी से ही देखा बनारस का लहरा, हमारे स्वर्गीय बिरहा श्रृंगार रस सम्राट स्वर्गीय बुल्लू गुरु और बिरहा वीर रस सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का एक अंदाज हो, हम बतावत हई। अगर लह गल तो ठीक, अगर ना लही तो आप सुने वाले भैया क्षमा करिया। बुल्लू गुरु कहाँ कैसे? जिस जगह दबेगी जनता जालिम भी वही बसेंगे, आपस में फूट रहेगी बाहर के लोग हंसेंगे। अरे बज गया बिगुल विप्लव का, सिंहासन लगा दहलने, हिल गया तख्त लंदन का जब बागी लगे टहलने। ए भैया कहानी कैसे से शुरुआत हो, अब गुरुजी वाली लेला। अरे तब पटना बिहार के अंदर कुछ बच्चों ने हटाना, सचिवालय ऊपर झंडा हमको है याद लगाना। रामानंद वीरेंद्र राजेश साहब सपा का लेकर के निकल पड़े हैं भारत का विजय पताका। मार सवाल ए भैया बात क्या समझला, भारत के अंदर बिहार और बिहार के अंदर पटना, और वही पटना का रहे वाला कुछ छोटा छोटा लड़का 15 साल के कुल नीचे ही का रहना लड़का, रामानंद वीरेंद्र राजेश तमाम लड़का मिल करके फैसला कैलन कि आज चल के पटना सचिवालय पे भारत का तिरंगा झंडा लगाना है। लड़का कुल आपस में संगठन करत हुन, टोली जुटावे लगलन, लेकिन एक लाइन तर्ज है, बढ़ाला। तर्ज वही बा पुरनकी है जल्ला, नईकी से पुरनकी तनको कम ना पड़त। सुरेश चचा कैसे पावर मांगला, रियाज मांगला, लेकिन मिजाज से गादा तो वो मजा एकदम नईकी के फेला करेले। कैसे कहा कि केतनो तू गंगा जी नहाई बा, अरे केतनो तू गंगा जी नहाई बा, अब पातर तिरियोनो रोजा। यही के तई से बदल के हमरे विनोद भैया वो गावेली, उका गावेलीन कि हम तो हई बीए पास हो, और हम तो हई बीए पास, बलम बिरहा के गवैया, हम तो हई बीए पास। अरे तब विजयी पताका उड़ैबे, अरे विजयी पताका उड़ैबे, कदम पीछे अब ना हटैबे, विजयी पताका उड़ैबे। बेटा के कैसे भला नींद आई, जंजीर में जे कर बांधल हमाई,
छोड़बे, अरे माता के अपने छोड़बे, कदम पीछे अब ना हटबे, माता के अपने छोड़बे, कदम पीछे अब ना हटबे, कदम पीछे अब ना। ए भैया लड़का कुल अपने में गुट बना लेलन कि चल के पटना सचिवालय पे झंडा लगावे के हो। आए हाय लड़का कुल ग्रुप बना के चल दिले हुअन, आ गई ना धीरे धीरे कुल पटना सचिवालय के पास और चढ़ के वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, पटना सचिवालय के सामने जयकारा लगावत हुन। तब तक वहीं पे अंग्रेज कुल आए गईलन। अंग्रेज देखल कि बड़ा कुल दूध मुहा बच्चा हुआ, कुल जतनी हुआ 15 साल के नीचवा कहूँ आई कुल अब्बे से अंग्रेजों भारत छोड़ो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगावत हुआ। आगे चल के हम लोगों के लिए सर का दर्द बन जाएंगे। हटाओ इन सबको। पहले तो समझौला कि बेटा जाओ खेलो कूदो, हटो यहाँ से। लेकिन लड़का माने के जब ना तैयार भइलन तो लड़कन के ऊपर अंग्रेज लाठीचार्ज कर देना, मारा लगलन, लाते से मारत हुआ, डंडा से मारत हुआ। तब कहना हो एक तरफ तनी हो संगीने, एक तरफ तनी हो संगीने, एक तरफ वीर की छाती है, ऐसी हौसला बुलंदी भी मुश्किल में देखी जाती है। तो बागी वीरेंद्र ललकार उठा, अरे बागी वीरेंद्र ललकार उठा, माता का कर्ज चुकाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पर झंडा नहीं झुकाएंगे। अंग्रेजवा मारे लगलन। अब मारे लगलन तो कहला कि हई झंडावा जवन हां एके झुका दा, हमरे पैर से छुआ दा। लड़का कुल अस्वीकार कर देलन और वही ग्रुप में एक लड़का वीरेंद्र नाम का ललकार के उठा के सुनिए, जान से मारना हो तो मार दीजिए, माता का कर्ज हमारे सर पे है, माता का कर्ज को चुकाना है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे लेकिन कभी झंडा नहीं झुकाएंगे, तुम्हारे पैरों से नहीं लगाएंगे। कैसे कहलस? आए है यह कले है कि नयन मत लाल करो, अरे नयन मत लाल करो, ऐ लंदन वाली नयन मत लाल करो, अरे झंडा भवन पर लगेगा हमारा, झंडा भवन पर लगेगा हमारा, नाम से बवाल करो लंदन वाली, नाम से बवाल करो। लड़कवा कलश की सुना अकुला लोगन मत, ई झंडा हमन सचिवालय के ऊपर लगाए के जाए के यहाँ से, बवाल मत करा। और तब तक वहीं पे बड़का सिपाही रहलन, कहलन का अफसर सिपाही से अरे बोला टपट के, अफसर सिपाही से बोला टपट के, अफसर सिपाही से बोला टपट के, फायर तत्काल करो लंदन वाली, फायर तत्काल करो। ए भैया एसपी सिटी ब्राउन नाम का एक अंग्रेजी सिपाही डपट देता है। आप इकुल लड़का को इतना बढ़ चढ़ के बोला था, तू लोग मारत हुआ खाली फायर करो, और तुरंत फायर करे के जब आदेश दिले हुए तब टेरी में कहना है
उ लड़कन का हौसला के देखते हुए कवि जी लिखलन का अरे झुकेगा ना वतन का प्रहरी, हाँ, अरे झुकेगा ना वतन का प्रहरी, तो गगन झुक जाए भले पश्चिम से भान उगेगा। गगन झुक जाए भले पश्चिम से भान उगेगा, झुकेगा ना वतन का प्रहरी। आदेश हो गया है, गोली चलाओ। लड़कवा कुल का तू गोली चलावा चाहे तो हई झंडा तोहरे कदम से ना छुआवे के, एके हमहन के धरती माई का शान है, हमार भारत माता हमार जान है, कि हमेशा गगन में उड़त रही। ए भैया तब भयल का अरे तमन्ना जवनवा, अरे मनना जवनवा भारत माता के लालनवा, गोलियां बरस लागल ना, गोलियां बरस लागल ना, बोलिन काला भी गोलियां, गोलियां बरस लागल ना, बोलिन काला भी। तो जवन लड़का झंडा ले ले हो वही के ऊपर गोली जब चलौलन न सब तब भयल का पहिला जवनवा गिरल दूसरा मारा दनवा, गोलियां बरस लागल ना, गोलियां बरस लागल ना, तब पकड़े झंडा के हम झोलिया, गोलियां बरस लागल ना, कि पकड़े झंडा के हम। जवन लड़का झंडा ले ले रहे वही के ऊपर गोली फायर कर गई। जब ओकरे ऊपर गोली लगल आकाश में झंडा उड़ाए करके लड़का कहता कि भैया हे धरती माई अब हमके क्षमा करिहा। अपने टोली से कहता कि भैया हमके माफ करिहा, लेकिन ये झंडा गिरे न पावे। वो लड़का इतना बोल के धराशायी हो गया और झंडा जब तक आकाश से धरती की ओर आ रही है तब तक दूसरा लड़का उस झंडे को पकड़ के आकाश में उड़ाने लगा है। दूसर का लड़का पकड़ ले तब तक भयल का है अरे तगिरल जमीनिया पे, अरे साथी गो सुगानवा हो, अरे धन धन तोरा बलिदान हो जवनवा, अरे जगलाल चौधरी क्रांतिकारी देखत रहल, अरे बदल चुकाई बदे के जान हो जवनवा। ए भैया धीरे धीरे जवन लड़का पकड़ ले है ओके गोली मारे, जब ओके गोली लगे ऊ गिरे तब तक दूसरा लड़का झंडा के पकड़ ले, जब ओके गोली मारे ऊ गिरे तो तीसरा लड़का झंडा के पकड़ ले। झंडा धाराशाही ना हो देथुन, स्वयं धाराशाही हो जाथुन। धीरे धीरे 7 लड़का पटना सचिवालय के सामने धाराशाही हो गए। भारत माता के शान के लिए, आन बान शान अस्मिता के लिए अपनी जान की आहुति दे दिए, अपने खून का एक एक कतरा बहा दिए। 7 लड़का जब गिरल हुअन तो वही बगल में खड़ा एक क्रांतिकारी जिनकर नाम रहल जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी सारी माजरा देखत रहलन, मन में ही हो गयल कि ई जो लड़का शहीद भइलन है ई लड़कन के शहादत कहीं दाएं बाएं न जाई, एकर बदला लेके रहब हम। ये जो एसपी सिटी ब्राउन आदेश दिया है गोली चलाने के लिए दूधमुहा बच्चन के ऊपर, एहू के हम मारब। आय हाय हाय हाय, मन में सपना सजा लेलन। तब एक दिन भयल का अरे तो गरज उठा, अरे गरज उठा, जगलाल वीर मर्दनवा मांगे आजादी, कड़ कड़ बच्चा बच्चा के बलिदानवा मांगे आजादी।
एक दिन का बाद पता लगावे लगलन कहाँ रहला। जगलाल चौधरी सारी इंफॉर्मेशन उनके विषय में पता कर लेले हुअन और एक दिन आए करके ओकरे बंगला के बहरे पिस्तौल झोला में रखले हुअन। रात के ओकरे घर के बाहर एक झाड़ी हो, वही झाड़ी में छिप गईलन। ई पता रहल कि सुबह 5 बजे यह निकलता है टहलने के लिए। जब सवेर 5 बजल हो तब अरे सुबह टहलने को निकला है, जब पापी हत्यारा हो घुस करके जगलाल उसे सीने पर गोली मारा हो। अरे गिरा जमीन पे भारत के दुश्मनवा मांगे आजादी, तब फरार भइले बागी मचल तूफानवा मांगे आजादी। सवेरे सवेरे एसपी सिटी ब्राउन वो हत्यारा निकला है टहलने के लिए। जब टहलने के लिए निकलता है सुबह सुबह तो जगलाल चौधरी जाए के सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। वो देखलन कलन की क्या बात है, व्हाट हैपेंड। कल सरकार अकुला मत, आप कुछ देले हुआ वही आपके वापस करे के है। कल मतलब कल कि आप कुछ हमके उधार देले हुआ वही आपका कर्जा याद चुकावे आयल है। कल हो कर्जा चुकाने आए हो, कहे हाँ, कहे लाओ लाओ जल्दी करो, क्या देना है। कह रहे इतना खुला मत, झोलावा में रखले है। झोला में हाथ डलले हुए और अंदर से पिस्तौल निकाल के करीब से धाए धाए मरबे कैलन। 2 गोली मरना तुरंत धराशायी हो गईलन और जब जमीन पर गिरल हुआ तो यार बाकी अंग्रेज सीटी बजा देलन, पकड़ो पकड़ो, ये बागी भागने न पाए, दौड़ा लेलन लोग। तब अरे कभी कभी मिला मानव मीत दुनिया में, अरे कभी कभी मिला मुदैया पानी दार। कभी कभी मिला हो बहादुरी का मौकावा, अरे डाटा के निभावा जो कि होला सरदार। अरे पापी अंग्रेज खोजे लगे चरवरिया, अरे जनता पे जुलूम ढावा बदकार। अरे रखल इनाम जगपाल के ऊपर, अरे जे भी पकड़वाई ओके मिली पुरस्कार। देखा कवि जी लिखत हुअन, कभी कभी मिले मनमीत दुनिया में, कभी कभी मिले हो मुदैया पानीदार। सियार संगी दोस्त तो ऐसे हमेशा मिललन, लेकिन कभी कभी ऐसा मनमीत मिल जाला पूरी जिंदगी बीत जाले जैसे लगला कि कई जन्म का साथ है। कभी कभी मिले हो बहादुरी का मौका, कबो कबो मौका मिलेला, लेकिन ओके जे सरदार होला, जे पानीदार होला, वह डट के निभावेला, वो मौका के जाया ना जाए दे। अंग्रेज पापी खोजे लगलन जगलाल चौधरी के, जनता के ऊपर जुल्म करत हुअन कि कोई तो बता दे, कैसो पता चल जाए वो कहाँ है। धीरे धीरे जब ना पता लगल तो अंग्रेजी शासन इनाम रखवा दिया, जिंदा या मुर्दा जो कोई भी जगलाल चौधरी को पकड़वा देगा उसे ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। देखा कहल है दो गलवा तब्बो रहला, दो गलवा अब्बो हुआ, दो गलवा हरदम रही है, न खाए के तैयार भगवती माई ना रही है। जल्ला एक जगलाल चौधरी का मित्र
लालच में आ गया पैसे के, और पैसे के लालच में आके पहुंचा है थाने पे। कलश की साहब अगर जगलाल के पकड़वा दे तो का देबा, कल का लेबा। कल कहले हुआ कि बड़ी पुरस्कार मिली, कितना पैसा मिली, कल इतना पैसा मिली कि कबो देखले न होबा। कल तब चला पकड़वा दें अब, कहे चलो। साथ में लेकर के गईलन जगलाल चौधरी। एक घर रहल, वही घर के अंदर बैठ के कुछ क्रांतिकारियों के साथ मीटिंग करत रहलन, और वहीं पर जा करके पकड़वा देता है। जगलाल चौधरी सहित कई क्रांतिकारी वहां पर गिरफ्तार होते हैं। जब गिरफ्तार भइलन तब अरे चलल मुकदमा फांसी झूल गईला, अरे चलल मुकदमा फांसी झूल गईला। अरे मनवा में सोचे तब साथी गद्दार, अरे करके गद्दारी होई नाम लेवलैला। अरे करके गद्दारी होई नाम लेवलैला। अरे यही से गुलाम भयल देशवा हमार। जगलाल चौधरी गिरफ्तार हो जाते हैं, और गिरफ्तार जब भइलन तो उनके ऊपर मुकदमा चलल। जज साहब पूछे क्यों मारे आप? कहे कि साहब मारे का एक कारण है, हमरे देश का नौनिहाल बच्चा जौन 15 साल के नीचे का कुल उम्र रहल, पटना सचिवालय पे झंडा फहरावे के लिए जात रहलन। अगर झंडा फहराई देतन तो इनकर का बिगड़ जात। लड़का रहलन, उन्हन का मन रहल, और जवन लड़का हाथ में झंडा ले रहल ओकरे सीने पे गोली दगलन। दूसरा लड़का पकड़लस, ओकरे सीने पे गोली मरलन। यही का हम बदला लेवे के लिए एसपी सिटी ब्राउन का हत्या कैली है। लेकिन कहल गई हो कि जेकर लाठी वही का भैंस। अंग्रेजी शासन रहल, और अंग्रेजी शासन के तहत जगलाल चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गयल तो यहर अंग्रेज के जवन मुखबिरी कैले रहल जगलाल का मित्र पहुंचल थाने में, जाए के बैठल हो। संजोग से ओ दिन थाने में जवन थानेदार बैठल रहलन उ अंग्रेजन का चमचा ना रहलन, अपने देश का नागरिक रहलन, लेकिन सच्चा देशभक्त रहलन। बहुत दुखी हुवन। जब ही पहुंचलन तो कहलन कि साहब, कहला हाँ, कहला कि हऊ जगलाल के पकड़वौले रही हम ही। तकला तो पहले बड़ा गुरेर के, कहला अच्छा तुम ही पकड़वाए? कहे हाँ हम ही पकड़वौले रही है। हऊ साहब एक ठहरल, कहला कि हमके पुरस्कार मिली, बड़ी रुपया मिली। कितना मिली हमरे समझ में ना आवत। कहला पैसा तो तुमके बहुत मिली, लेकिन सुना गद्दारी करके इला तू यहाँ पे इनाम लेवे, यही वजह है कि हमार देश आज गुलाम है, यही वजह है। लेकिन सुनो, अंग्रेजन के साथ तो वफादारी के लिए हुआ तो अंग्रेजवा तो के रुपया दी है, वो इनाम हो। लेकिन जो देश के साथ गद्दारी कैले हुआ ओहू के तो के इनाम मिली। कहलन साहब कैसन बात करत हुआ? कहलन कि रुका रुका बतावत ही का कहलन उ? अरे करनी का फल तो हई बखतिया मिली, तो धोखे बाज का कीमतिया मऊतिया मिली। ए भैया, कहे करनी का फल तो है यही बखतिया मिली, धोखेबाजी के कीमतिया मऊतिया मिली। कहे तोहरे करनी का फल तो के अब्बे मिली। जो देश के साथे गद्दारी कैले हुआ ओ गद्दारी के कीमत तो के मौत मिली। भागल चाहत है, जब भागल चाहत है तब तक एक काम कैलन का, अरे मार दिए सीने पे गोली, गिरा जमीन पे कायर। अरे लगा तड़पने तब तक से कर दिए दूसरा फायर। तो जैसन कैले रहले वैसन सब गतिया मिली, अधोखे
बाजी का की बहुतिया मिली। ए भैया भागल चाहता तब तक दौड़ा के एक गोली फायर कैबे कैलन है। जब लगा गोली धड़ाम से गिरा है जमीन पर और जमीन पर गिर के लगा तड़पने। और जब तक तड़प रहा है तब तक कल कि अब वही एक जान निकलल नहीं, अब वही छटपटात हो। तब से दूसरा फायर कर देलन। जब दूसरा फायर कैले हुअन तो वो गद्दार जो देश के साथ गद्दारी किया वो सदा सदा के लिए इस धरती से अलविदा हो गया। जैसन कैले रहला वैसन सौगतिया मिली। लेकिन हऊ जवन लइकवा साथ ठे रहला जवन पटना सचिवालय पे झंडवा उड़ावत के साथ मिला गोली खाए के ई धरती माई भारत माता के गोद में सो गईलन, उनके संगे का भयल। आज भी अगर आप लोग पटना सचिवालय के पास जाएंगे तो आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, सातों वीरों की मूर्ति है सचिवालय पर भारी। अरे आजादी की हमारा निशानी चमके क्रांतिकारी, सारी दुनिया में सबसे इज्जतियां मिली तो धोखे बाजी का कीमतिया बहुतिया मिली। आज भी आप लोग बिहार के अंदर पटना सचिवालय के पास जाइबा तो उस सातों लड़कन के मूर्ति आज भी वही पटना सचिवालय के पास में बनल हो, जो कि जीता जागता प्रमाण हो, सबूत हो, जिन्होंने देश के आन बान शान और देश के अस्मिता के लिए अपनी जान की आहुति दे दिए, अपने खून का एक एक कतरा तक बहा दिए। तब जाके ये देश आजाद भयल और हम लोग आजाद देश का आजाद नागरिक कहल जाइला। तब गुरु बिहारी, गुरु गणेश, चंद्रिका, गुरु रामलाल, राज नारायण, राम खिलावन, विजयी प्यारे लाल।